सर्वप्रथम आप सभी भक्तगणों को शाकाहार दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने बाबा जी श्री कृष्ण भगवान जी और श्री कृष्ण चेतना देवी माँ जी के पुनीत पावन चरणों में शत नमन। शाकाहार दिवस ये हम सबका अवसर है कि हम सब भक्तगण सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर की इस पावन भूमि से जुड़े हुए हैं, बाबा जी से जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी का दिशा निर्देश, उनका ज्ञान हमारे जीवन को सराबोर किए हुए हैं। इसलिए हम शाकाहार दिवस को नहीं समझते कि कितना असाधारण है। अगर आप देखिए पूरे विश्व में क्या ये दिवस मनाया जाता है, शाकाहार दिवस, ये केवल हमारे सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में इसका आयोजन होता है। और अगर कहिए तो कितना महत्वपूर्ण है ये दिवस, शाकाहार दिवस। ये जो है एक धर्म का आधार है। केवल ये अगर हम इसको कहें कि भोजन प्रणाली का एक भाग है तो ऐसा नहीं है। शाकाहार एक भोजन प्रणाली का केवल एक भाग नहीं है, ये एक आध्यात्मिकता और नैतिकता का दृष्टिकोण है, जिसके बिना चाहे हम जितनी भी पूजा कर ले, चाहे जितनी भी अर्चना कर ले, कितने भी तीर्थ चले जाएं, लेकिन वो निराधार है अगर हम शाकाहार को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। अगर ये हमारा दृष्टिकोण नहीं रहता है तो ये सब निराधार है। कितने भी हम कर्मकांड कर ले, कितना भी अंधविश्वासों का पालन कर ले, तो इसलिए हमें यहाँ सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी के एक अलौकिक ज्ञान जो स्वयं गीता का ज्ञान है, यहाँ हमें ये ज्ञात हुआ कि बिना शाकाहारी जीवन अपनाए हुए कोई भी पूजा पाठ निराधार है, कोई भी कर्मकांड निराधार है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो हमारे बाबा जी हैं, उन्होंने ही ये युगों पूर्व कहा था गीता के ज्ञान के समय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, जल आदि जो भी भक्त मुझे श्रद्धा पूर्वक अर्पित करता है, उसका मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने भी हमसे हमारी शुद्ध भावना ही मांगी, हमसे अपने प्रसाद में उन्होंने स्पष्टतः कह दिया कि मांसाहार नहीं चाहिए, शुद्ध भावना, शुद्ध कर्म चाहिए। अब अगर आप देखिए, भगवान जब हमसे हमारी शुद्ध भावना मांगते हैं तो हमें ये स्वयं समझना चाहिए कि अगर हम भगवान के भक्त हैं, स्वतः ही मालूम हो जाना चाहिए कि जिस शरीर में यदि पशु पक्षियों की लाश जमा है, तो क्या भगवान ऐसे हाथों की पूजा को स्वीकार करेंगे? क्या ऐसे हाथों द्वारा दिया हुआ कोई भी अर्पण स्वीकार करेंगे? और फिर यदि हम अपने, जैसे कि धारणा कही जाती है, अपने पापों को धोने के लिए हम किसी भी गंगा जी में नहा लेते हैं, कुछ भी महाकुंभ में चले जाते हैं, कुछ भी कहीं भी तीर्थों में चले जाते हैं, हमें लगता है, क्योंकि अंधविश्वास एक बना दिया गया है कि आप वहां हो आओ, आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब भगवान ही हमसे कुछ स्वीकार करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अगर पशु पक्षियों की लाश है, तो क्या ऐसे तीर्थों में भी वो स्वीकार करेंगे? क्या उन गंगा जी का पावन जल
हमारे पापों को धोएगा जब भगवान ही अस्वीकार कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो हम सबको यहाँ आगे ज्ञान हुआ कि त्याग अगर हमें करना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी उन भावनाओं को, उन कर्मों का त्याग करना चाहिए जो किसी के भी कष्ट का कारण बन रहे हैं। तो ये ज्ञान हमें यहाँ सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में प्राप्त हुआ कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है। इसकी प्रेरणा हमें केवल ज्ञान रूप में नहीं मिलती है यहाँ, बल्कि कर्म करने की प्रेरणा मिलती है हमें यहाँ पर। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो पूरे विश्व में ये ज्ञान नहीं मिलता है, वो हमें ज्ञान इस पावन भूमि पर मिलता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, हम सब यहाँ का महामंत्र जानते हैं, जो है जाति है इंसान की, धर्म है मानवता का। फिर पुनः हमें धर्म का आधार यहाँ मिलता है कि चाहे जितने अन्य विश्वास हम पाले जीवन में, कितने भी कर्म कांडों का हम पालन कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी पूजा कर लें, लेकिन इस महामंत्र के बिना तो कोई भी पूजा अधूरी नहीं, निरर्थक है। सभी निरर्थक है अगर हमने अपने जीवन में इस महामंत्र को अपनाया नहीं। तो ये हम महामंत्र जाति है इंसान की, धर्म है मानवता का, जो फिर मैं पुनः कह रही हूँ, कहीं आप चले जाइए, किसी मंदिर, पूरे विश्व में किसी चर्च, किसी मस्जिद, कहीं पर भी आप चले जाइए, क्या आप बताइए ये महामंत्र आपको बताया गया है, जिसके बिना धर्म तो हम कर ही नहीं सकते, हम धार्मिक आध्यात्मिक हम भक्त हैं, जिसके बिना हो ही नहीं सकता। क्या आपको बताया जाता है? ये यहाँ बताया जाता है, क्योंकि ये है सत्य मंदिर। मैं पुनः आपसे कह रही हूँ, पूरे विश्व में ऐसा मंदिर नहीं है जिसका नाम हो सत्य मंदिर। पूरे विश्व में ऐसा मंदिर नहीं है जिसका नाम हो विश्व आत्मा मंदिर, सत्य तीर्थ आश्रम। पूरे विश्व में क्यों? क्योंकि भगवान का तो पावन स्थल यही पर है, भगवान तो स्वयं यही निवास कर रहे हैं। और जहाँ भगवान निवास करते हैं, सत्य की गंगा का स्रोत तो वहीं से जाता है, कर्मों का स्रोत तो वहीं से जाता है कि सत्य कर्म क्या है। तो ये है स्रोत हमारा, धर्म का स्रोत, जो हमें हमारी आत्मा को जागृत करने का, जो वर्षों से हमारे उन पाप कर्मों से दब गई है, जो हम स्वार्थों के वशीभूत करते हैं। जहां हम जगह जगह भागते हैं, लेकिन वहां हमें शॉर्टकट हमारी इच्छा अनुसार बता दिया जाता है कि अंगूठी पहन लो, धागा बांध लो, और बहुत ज्यादा धर्म की बात बताई जाती है। तो ये बता दिया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, पशु की बलि चढ़ाओ। आपका तो कुछ नहीं गया, पशु की बलि चढ़ा दो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और आपको एहसास भी नहीं होता है कि कितना अधर्म के मार्ग पर आप चल देते हैं, कितना क्रोध ले लेते हैं भगवान का आप अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ आपके सामने आ जाता है। यहाँ सत्य मंदिर में आपको कुछ भी नहीं करने को कहा जाता है, कोई कर्म काम नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, केवल आपको एक सत्य की राह दिखाई जाती है, कर्मों की, उन सत्कर्मों की राह दिखाई जाती है कि जो वास्तव में आपको भगवान तक पहुंचाते हैं, आपके आराध्य तक पहुंचाते हैं। यहाँ वो राह दिखाई जाती है। तो ये है हमारा सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर। अब अगर हम
दिवस की बात कर लें, जो हमारी प्यारी माँ श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी का पुनीत पावन जन्म दिवस है, तो इसके बारे में भी अगर हम बात कर लें तो ये शाकाहार दिवस भी हमें अनेकों उन शुद्ध कर्मों की प्रेरणा देता है जो हमारे स्वयं के जीवन के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए जरूरी है। मांसाहार देखिए बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनका कुप्रभाव क्या हमारे जीवन पे पड़ रहा है, क्या उस धरती पे पड़ रहा है जहां हम सांस ले रहे हैं, इसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। अगर मैं आपको बहुत छोटे में बताऊं कि जिन बड़े पशुओं को लोग खाते हैं या छोटे पशुओं को खाते हैं, उसमें पूरे वर्ष में करीब कहा जाए तो एक औसतन बता सकती हूँ 10 से 15,000 लीटर पानी लग जाता है। कहाँ लग जाता है? उनको पालने में, चारा खिलाने में, उनकी जहाँ पर वो पाले जाते हैं इसीलिए पाले जाते हैं कि कटने के लिए, उस जगह की सफाई के लिए, अनाज पानी के लिए, जो उनको एक कहना चाहिए एक हेल्दी बनाने के लिए जिससे उनका मांस ज्यादा निकले, उस अनाज को पैदा करने के लिए। फिर जब वो कट जाते हैं तो उस मांस को की जगह पर जो भी काटे जाते हैं उसको धोने के लिए, मांस को जैसे भी वो प्रोसेस होता है, जो भी होता है, उसको करके पैक करने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसमें इतना लीटर पानी खर्च हो जाता है। तो मैं आपको बात बता रही, इतना तो आपको मालूम होगा कि जल जो है हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उस जल की कमी हो रही है, तो वर्षों से बताया जा रहा है। लेकिन कहाँ कमी को बचाया जा सकता है वो थोड़ा बहुत तो हमें बताया जाता है, लेकिन ये जो बहुत मुख्य एक एरिया है, क्षेत्र है मांसाहार के कारण, वो नहीं पहुंचाया जाता आप सबके पास, क्योंकि इसको रोकना माने बहुत चीजों का जो एक कहना चाहिए एक फाइनेंशियल उसमें नुकसान होता है, इसलिए ये सरकार भी आप तक नहीं पहुंचाती है। सच्चाई में अगर स्पष्टता कहा जाए, और आप तो जानना ही नहीं चाहते हैं, गहराई से कोई चीज जानना कहाँ चाहते हैं, जहाँ गहराई बताई जाती है वहां से भाग जाते हैं। तो ये, और अगर एक मनुष्य भी मांसाहार का त्याग करता है तो कहना चाहिए 9 लाख लीटर करीब एक सालाना उसमें, एक वर्ष में पानी की बचत होती है। अगर मांसाहार को छोड़ दिया जाए तो करीब 50% जल की हम बचत कर सकते हैं। तो ये मैं उन बातों को बता रही हूँ जो आप ही से संबंधित है। फिर आता है हमारी ग्लोबल वार्मिंग, ये मैं बहुत छोटे उसे बता रही हूँ, बहुत बड़ा ये क्षेत्र है। तो ये जो मांस के उत्पादन से निकलने वाली जो मीथेन गैस होती है, इसका समझ लीजिए जब ये वातावरण में आती है तो 12 से 15 साल तक ये वातावरण में रहती है, और करीब जो हमारी एक ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका 30 मतलब उसकी जिम्मेदारी कह सकते हैं वो 30% ये मीथेन गैस ही है उसकी जिम्मेदार। मीथेन गैस और मांसाहार का बहुत गहरा संबंध है। ये जो पशुपालन किया जाता है, गाय से लेकर जो भी पालन किया जाता है, वो जब चारा खाते हैं उनकी आंतों से गैस ये वाली निकलती है, जो डकार के उसमें जो लेते हैं तो ये गैस निकलती है, मन मूत्र से उनके निकलती है। बहुत सारे ऐसे हैं, ये तरीके से इनको पालना मना है, पालना बहुत शुभ काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस कारण मांसाहार के में मांस को केवल खाने के लिए पालने में न जाने कितने बड़े उसमें अभियान। एक और बताती हूँ, इनको चारा खिलाने के लिए बहुत सारे देशों में ये भी होता है, बड़े बड़े जंगल काट दिए गए। वो इनकी अच्छाई के लिए नहीं काटे गए, वो केवल इसलिए काटे गए चारागाह बनाने के लिए कि ये वहां जाके खाएं, पुष्ट हो और फिर इनको उतना ही मांस निकले। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं।
फिर मैं आपको बताऊं, वो तो आपको मालूम है, लेकिन सभी लोगों को मालूम है ऐसा नहीं है, लेकिन आदमी फिर वही है, अपने ही एक दुश्मन बन के बैठा रहता है, बीमारियां, कि इसको खाने से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग होते हैं। ये स्वास्थ्य से संबंधित हो गया। दूसरा एक होता है, आपको बहुत सारी चीजों में भटकाया जाता है, भटक जाते हैं। मांसाहार से स्मरण शक्ति भी कम होती है, क्योंकि जिस मांस को हम खाते हैं उसमें ट्रांस फैट से लेकर और भी, जब पशुओं को उसके पहले एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल इंजेक्शन और बहुत सारे दिए जाते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए तो हमारे हानिकारक नहीं है, हमारे मस्तिष्क के लिए भी हानिकारक है। क्या होता है कि इन सबसे हमारा जो रक्तचाप है, या कहना चाहिए ब्लड का एक फ्लो है, वो धीमा हो जाता है, और जिससे कि जो हमारा ब्लड जो है, जो हमारे अपने साथ साथ ऑक्सीजन को हमारे मस्तिष्क तक ले जाता है, वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। मैं सरल भाषा में आपको बता रही हूँ, तो वो नहीं पहुंचती, इससे स्मरण शक्ति पर भी असर आता है। और बाकी ऐसा भोजन करने से जो शरीर के लिए बहुत ही भारी होता है, मस्तिष्क के लिए बहुत ही भारी भी होता है, ऐसा भोजन करने से क्रोध भी आपको मालूम है अधिक आता है, मन में वो शांति नहीं होती। आप स्वयं करके देख सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो मांसाहारी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी, आप एक दिन बहुत मसाले वाला खाना खाइए, मांसाहार तो दूर की बात है, आप तो नहीं करते, तो आप मसाले वाला बहुत खाना खाइए एक दिन, और एक दिन बिल्कुल हल्का खाना खाइए, जूस पीजिए, फल खाइए, जो भी है हल्का खाना, आप देखिए कितना फर्क लगेगा, कितना हल्कापन लगेगा जब आप केवल फल पे चलेंगे और सब चीजों पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम कहें तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ही है अपने ज्ञान में कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है, स्मरण शक्ति के नाश से बुद्धि का पतन होता है, और जिसकी बुद्धि का पतन हो गया उस व्यक्ति का तो सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि बुद्धि ही तो हमें सब कुछ बताती है। आज देखिए ऐसा भोजन करते करते, स्वार्थों की राह पे चलते चलते क्या हुआ है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपसे कहा जाता है संडे हो या मंडे रोज खाओ संडे, आपको तो बुद्धि का प्रयोग ही आप भूल गए, बुद्धि का तो पतन हो चुका है, जो दिखाया गया, जो सुनाया गया आपके मन में वो बस गया। आपको ये थोड़ी बताया गया कि रोज बेटा अंडे खाओगे, रोज अगर मांसाहार करोगे तो तुम्हारे शरीर की दुर्दशा क्या होगी, तुम्हारी आंतों की दुर्दशा क्या होगी, किन बीमारियों को पकड़ के बैठ जाओगे, जो तुम्हारी जीवन जो है आज 90 वर्ष का हो सकता है वो बेटा 50 वर्ष में ही खत्म हो जाएगा। कितना तो सुना है आपने, कितने तो हार्ट अटैक होने लगे, कितने तो कैंसर के केसेस आने लगे। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हुआ क्या आजकल? तो ये तो नहीं आपने सोचा, तो ये तो बुद्धि का पतन तो हो ही गया। और फिर आपसे केवल ये बताया गया कि खूब मांस खाओ, खूब अंडे खाओ, प्रोटीन बहुत मिलेगी। आपसे ये नहीं बताया गया कि शाकाहार में भी तो प्रोटीन कई पदार्थों, कई भोजन में कहना चाहिए, पदार्थों में कहना चाहिए, जो भी उसमें है, पालक, सोयाबीन, मशरूम जैसी अनेक चीजों में है। और आपको क्या मालूम, कुछ ज्ञान भी है, ये बताया कि आपके शरीर को कितनी प्रोटीन चाहिए, क्या इतनी प्रोटीन की आवश्यकता है कि जिस प्रोटीन को पाने के लिए आप मांस खाने लगे। ये भी तो ज्ञान होना चाहिए कि आपके शरीर को क्या इतनी प्रोटीन की आवश्यकता भी है।
अरे ऐसी प्रोटीन लेकर आप क्या करेंगे कि जिस प्रोटीन को लेकर आप जमा तो कर लेते हैं अपने अंदर मांस खा खा के, लाश खा खा के, लेकिन वो इस काम में नहीं आती है कि जब आगे आपको कुछ अन्याय हो रहा होता है, कहीं अधर्म का कार्य हो रहा होता है किसी अन्य के संग, आपके परिवार के संग, तो इतनी भी तो हिम्मत आप में, इतनी भी तो शक्ति आप में नहीं होती कि उसको रोक दें आप तो भाग खड़े होते हैं। क्या ऐसी प्रोटीन का फायदा मिल गया आपके, क्या लाभ मिल गया आपके जीवन में? भय अनिश्चितता को लेकर आप जिया करते हैं, परेशानियां तो लेकर आप जिया करते हैं। प्रोटीन आपके दिमाग को इतना मोटा कर देती है, इतनी चर्बी ले आती है कि आपको सही गलत का ज्ञान नहीं रह जाता है, क्या सही है क्या गलत है, आप तो वो भी नहीं समझ पाते। एक जहां सही रहा, जहां पर आपको एक अध्यात्म जिससे कि आत्मिक शक्ति आती है, वहां छोड़ के आप प्रोटीन पानी पहुंच जाते हैं लाश को खाकर। तो सबसे पहले तो ये समझिए, सबसे बड़ी मूर्खता तो यही हो गई कि आप प्रोटीन के लिए लाश को खाने बैठ जाते हैं। अरे आप असुर नहीं है, इंसान है, और इंसान की आंतें जो है ये सब खाने के लिए नहीं बनी है। आप उस युग से निकल चुके हैं जो युग में ये सब खाया जाता था, जिसे पाषाण युग कहा जाता है, स्टोन एज कही जाती है। आप तो भूल ही गए हो ना, बुद्धि का तो पता नहीं हो गया, आप तो भूल ही गए हो। उस युग से आप निकल के बहुत आगे युग में आ गए हो। अभी आप सब कुछ प्रयोग में ला सकते हो, आग आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। वो युग नहीं है जब आदमी के पास कुछ था नहीं, पाषाण युग में, कि वो जो दिखता था उसी को मार के खा लेते, क्योंकि उसमें वो जानवर में कोई अंतर ही नहीं था। वो भी जानवर की तरह, हम लोग ही का पहले का जो है जानवर की तरह घूमते थे हम लोग, जो मिल गया उसे मार के खा गए, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान नहीं था। कच्चा खा लेते थे, मारा कच्चा खा गए। आप तो उस युग में नहीं घूम रहे हो ना, आपके पास इतना ज्ञान तो हो गया है ना कि आप कैसे अपना खाना पकाओ, क्या खाओ क्या नहीं खाओ। तो ये बुद्धि का पतन हुआ। दूसरा क्या हुआ, मैं अभी देवी माँ जी का सुन रही थी, देवी माँ जी ने जो आधुनिक काल की बातें करी, आधुनिक काल में क्या हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी जो युवा होने का अर्थ ही ये जानती है कि केवल ये हो गया कि थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई तो उसे करनी पड़ती है, इसलिए मजबूरी में करती है कि इधर उधर घूमो, उल्टी सीधी बातें कर लो, उल्टी सीधी चीजें देख लो, उल्टी सीधी मजाक कर लो, और युवा हो जाओ तो नशीले पदार्थों का सेवन कर लो, और युवा हो जाओ तो अपने माँ बाप से झूठ बोलो, माँ बाप से सब चीजें छिपाओ, माता पिता को कुछ भी ना बता के अपने दोस्तों को बताओ, जो सही राह दिखाने वाले उन्हीं को सब कुछ छिपाओ, उन्हीं से, और सब कुछ दोस्तों को बताओ। सिगरेट पियो, कभी कुछ करो। तो ये हमारी युवा पीढ़ी भूल गई कि युवा होने का अर्थ ये नहीं है कि अपने कर्तव्यों को भूलकर अंधकार में भटक जाओ। युवा होने का अर्थ होता है जितने युवा हो, आप में उतनी शक्ति आ रही है, अभी तक आपको आपके माता पिता ने पाला है, अब आप उनका सहारा बनो। अभी तक वो छोटे से बड़ा आपको किया है, सही गलत बताया है, उन्हीं से आप शिक्षा लो, क्या सही है क्या गलत। कुछ अगर आपको ऐसे शंका आ रही है, आप उनसे बात करो, कड़वी बातें हो सकती हो उनकी, आपके हो सकता मनपसंद ना हो, लेकिन वो सही बातें आपको बताएंगे। आप अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि आपका एक
भगवान के लिए भी है, जिन्होंने आपका जीवन आपको दिया है, जिनके जीवन प्रदान करने की वजह से आप जो है सांस ले रहे हो आज, उन भगवान के प्रति भी आपका कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करो। धर्म छोड़कर आप निराधार अगर चलोगे तो क्या आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिलेगा? मुझे तो ये भी कभी कभी शक होता है कि आज की युवा पीढ़ी को अपने जीवन का लक्ष्य भी मालूम है, नहीं मालूम है। जीवन का लक्ष्य तो केवल ये नहीं है ना कि आपने विवाह करके बैठ गए। अरे विवाह भी करोगे तो कर्तव्य पालन के लिए तो चाहिए ना, आधार तो चाहिए कुछ। अगर आप सफलता में प्राप्त करना चाह रहे हो तो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए एक जो मैंने अभी बताया आत्मशक्ति तो चाहिए ना। वो आत्मशक्ति कहां से मिलेगी? उल्टी सीधी बातें करके, उल्टे सीधे चीजें देखकर। तो ऐसी युवा पीढ़ी मुझे नहीं मालूम किसको चाहिए, जो हर कुछ तो सुनती है, हर आवाज को सुनना चाहती है, गलत आवाज को, लेकिन सही आवाज को नहीं सुनना चाहती, भगवान की आवाज को नहीं सुनना चाहती, हर कुछ देखना चाहती है। मोबाइल है लेकिन जो वाणी खंड को नहीं पढ़ना चाहती, ज्ञान को नहीं पढ़ना चाहती। तो ऐसी अंधी और बहरी युवा पीढ़ी मुझे नहीं मालूम किसको चाहिए। मुझे गर्व है आज अपनी उस पीढ़ी पर जो भले ही एक मध्य अवस्था में पहुंच चुकी है, लेकिन वो भगवान को समझ रही है, आ रही है, कर्तव्यों का पालन करने का पूरा प्रयास तो कर रही है। ऐसा तो ऐसी युवा पीढ़ी, बहुत दुख की बात है कि हमारे भारतवर्ष में भी है। पहले तो कहा जाता था बाहर है, बाहर के देशों में, विदेशों में, अब विदेशों की ऐसी मानसिकता ने हमारे आज की युवा पीढ़ी को भी ग्रस्त कर लिया है, जो सही गलत नहीं समझ रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं समझ रही है। उसके ऊपर समाज का भी कितना भार है नहीं समझ रही है, भविष्य का भार है नहीं समझ रही है। तो अवश्य मुझे तो उससे कोई आशा भी नहीं लगी ऐसी युवा पीढ़ी से। यही कह सकती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदार स्वयं ही है, उसके माता पिता भी अब जिम्मेदार नहीं है। उनकी जिम्मेदारी उतना होती है कि हाँ वो बचपन से जोड़ के अवश्य रखे भगवान से, भगवान के ज्ञान से जोड़ के रखे, नहीं तो एक बहुत ही विषैले जंगल की तरफ बढ़ चुकी है यह हमारी युवा पीढ़ी। तो अपने बच्चों को आप भगवान के ज्ञान से अवश्य ही जोड़ के रखें। अगर आपको भक्त प्रहलाद, अगर आपको भक्त ध्रुव जी की कथाएं मालूम है तो कोई सन्यासी नहीं बन गए थे। उनकी कथाओं से ये समझ में आता है कि कितने भी उनके जीवन में संघर्ष आए, कितने भी बाधाएं आई, उनका आत्मविश्वास, उनकी आत्मशक्ति, उनकी भक्ति नहीं टूटी। तो ये हमारी युवा पीढ़ी को चाहिए ये सब चीजें, अगर वो सफल भी होना चाहती है। ये जो आप लोग इधर उधर के चक्करों में पड़े रहते हो, अपने जीवन के लक्ष्य को आप समझो। वो लक्ष्य कैसे आपको प्राप्त होगा? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन का आधार जो अध्यात्म है वो आप पकड़ के रखो। एक मुझे कहानी
याद आ रही है जो मुझे स्वयं भी छू गई थी कि एक गांव था, गांव में एक व्यापारी थे, बहुत सफल थे, बहुत सुखी थे। तो उन्हें मांसाहार बहुत पसंद था और रोज ही उनके घर में मांस बनता था, जो बड़ा समृद्धि का द्योतक माना जाता था कि ये रोज मांस खाते हैं। उसी गांव में एक संत आए और संत जो है वो अपने अच्छे उद्देश्यों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, अच्छी राह दिखाने के लिए, अच्छी दिशा दिखाने के लिए विख्यात थे। जब उस गांव में आए तो ये व्यापारी जो थे, इनको भी एक अंदर से आकांक्षा हुई कि चल के उनके दर्शन करें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। तो ये व्यापारी भी उनके पास पहुंचे और कहा कि मुझे जीवन में सब कुछ प्राप्त है, सफलता प्राप्त है, सुखी हूँ, लेकिन शांति नहीं है, मानसिक शांति जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो संत जी ने कहा कि जब मानसिक शांति नहीं है तो सुखी कैसे हो? तो व्यापारी ने बोला उसी राह पाने, मार्गदर्शन पाने मैं आपके पास आया हूँ। तो संत जी ने कहा तुमने तो अपने शांति के रास्ते स्वयं ही बंद कर रखे हैं। तो इन्होंने, व्यापारी ने बोला कैसे कैसे महाराज जी, मैंने तो किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाया, दुखी भी नहीं किया, मैं तो अथक परिश्रम करके और अपना पैसा कमाता हूँ। संत जी हंसे और कहने लगे अच्छा, जो तुम्हारे पास भोजन की थाली रखती है, तो जो भोजन की थाली रखती है वो तुम्हें मालूम है कि वो भोजन कहाँ से कैसे आता है? तो इन्होंने कहा कि वो मुझे नहीं मालूम, स्वादिष्ट बहुत होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन्होंने, संत जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक बैल था और उसने पूरे जीवन जो है अथक परिश्रम किया, खेतों से खूब अनाज निकला और भी वो बूढ़ा हो गया। और जब वो बूढ़ा हो गया तो जो उसको पालने वाला किसान था, उसने सोचा इसका तो कुछ रहा नहीं, अनाज खाएगा, मेरा नुकसान होगा और कुछ तो कर नहीं पा रहा है, खेती है उसमें तो सहयोग दे नहीं पा रहा है। तो उसने उस बैल को एक कसाई के यहाँ बेच दिया और कसाई ने उसे काट कर उसके मांस को बेच दिया और उसके बदले में जो किसान था उसे तो पैसा मिल ही गया। तो क्या हुआ उस बैल का? पूरे जीवन जिस इंसान के वो काम आया, जिस इंसान के लिए उसने अपना जीवन दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, उसी इंसान ने उसको कटवा दिया बेरहमी से, बिना सोचे समझे कि कितना पीड़ा होगी, कितना गलत कार्य वो कर रहा है। तो ये होता है इंसान का स्वार्थ और मांस खाने की जो प्रवृत्ति है, अच्छा बुरा सब भुला देती है। तब इनको व्यापारी को समझ में आया तो कहने के नहीं, ये तो मुझसे बहुत गलत कार्य हो रहा था और आज से मैं मांस खाना बंद स्वयं तो करूंगा ही, लेकिन पूरे गांव में भी इसका एक प्रचार करूंगा कि मांस ना खाए, शाकाहारी बने। तो संत ने कहा ये जब तुम करोगे, जो तुम कह रहे हो मानसिक शांति तुम्हें नहीं है, यही इसी से तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। जब तुम्हारे द्वारा इतने पाप कर्म हुए हैं, जब उसके बदले में तुम पूरे गांव में ये प्रयास करोगे शाकाहारी बने, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। तो खैर उस व्यापारी ने अथक प्रयास किया और उसके प्रयास से गांव में भी मांस खाना लोगों ने छोड़ा। तो देखिए ये होता हमारा स्वार्थ, ये होती है हमारी बुद्धि कि हम सोच ही नहीं पाते कि मैंने देखा है, आपने देखा है कि जो लोग मांस कटवाने के लिए खड़े होते हैं उनको एक बार भी पिंजरे में देखते भी नहीं है कि कितने डर में, कितनी दुर्दशा में, कितनी घुटन में वो मुर्गे
बकरियां, बकरे या कोई भी और पशु वो बंधे होते हैं या पिंजरे में होते हैं, उनके अंदर का दर्द और डर वो समझना भी नहीं चाहते। जो उनकी आंखें बता रही होती, उनकी घुटन जो पिंजरे के अंदर वो बंद होते हैं, वो समझना नहीं चाहते। ऐसे लोग कटते समय उनकी चीखें, उनके पर वो जो फड़फड़ाते हैं, दया नहीं आती ऐसे लोगों को। क्यों? कहाँ आत्मा उनकी मर गई होती है, सो गई होती है? कैसे वो समझ लेते हैं कि इतना पाप करने के बाद उनकी पूजा से ईश्वर प्रसन्न होंगे? अरे वो तो पूजा के अधिकारी भी नहीं रह जाते हैं। वो तो इस अधिकारी भी ऐसे भी नहीं रह जाते जो समाज में रहे, इंसानों के बीच में रहे। उनका तो एक अलग ही जाति होती है, जो हम लोग जाति करके घूमते हैं। ये ऐसे लोगों की अलग जाति होती है जो महापाप करके रह रहे होते हैं। हम सबके बीच में रह रहे हैं और अधिक संख्या में भी रह रहे हैं, ये मुझे मालूम है। तो आज श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी के पुनीत पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, शत नमन करते हुए, मैं और मेरा वाणी परिवार, बाबा जी का वाणी परिवार, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी का वाणी परिवार ये संकल्प अवश्य लेगा कि अधिक से अधिक संख्या में हम सब अथक प्रयास करके लोगों की प्रेरणा बनेंगे कि वो मांसाहार जैसे महापाप का त्याग करें और बाबा जी के श्री चरणों में अपने सत्कर्मों के इस सेवा को समर्पित करें। ओम शिव।